ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट्स का यानी यूएस मार्केट्स का हमारे इंडियन मार्केट पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। हमने कई बार सुना है कि अगर यूएस मार्केट्स डाउन है या यूएस मार्केट्स में कोई मंदी की चांसेस है तो हमारे मार्केट्स पे उसका इम्पैक्ट ज़रूर होता है। और अगर यूएस मार्केट्स पॉजिटिव है, चाहे हमारे इंडिया में कोई नेगेटिव या माइनर नेगेटिव कुछ न्यूज़ आती भी है तो उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं देखने मिलता है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे ऑन द चार्ट्स कि यूएस मार्केट्स एग्जैक्टली अब क्या कर रहे हैं और क्या करने की उम्मीद है, और सच में हमारा जो इंडियन मार्केट है इसके साथ साथ चल रहा है या अलग चल रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे करंट मार्केट यानी यूएस मार्केट्स का ट्रेंड। दो चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे, पहला नास्डैक, दूसरा है डाउ जोन्स, एंड उसको कंपेयर करेंगे हमारे इंडियन मार्केट से। मतलब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा मार्केट क्या सच में उन दो इंडेक्स के मुकाबले सेम ट्रेड कर रहा है या सेम ट्रेंड में है, एंड एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि अगर यूएस मार्केट्स नेगेटिव है तो हम कहां तक जाएंगे, और अगर यूएस मार्केट्स पॉजिटिव है तो हमारा मार्केट क्या हम उम्मीद कर सकते हैं हमारे मार्केट में न्यू हाई मिलने के, या हम डाउन में ही रहेंगे या एक कंसोलिडेशन जोन में रहेंगे। ये सारी चीजें हम समझेंगे ऑन द चार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक चार्ट पोस्ट किया था। ये पोस्ट किया था 3 अक्टूबर 2022। आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, 3 अक्टूबर 2022। तो फेसबुक पर जो हमारा एक्यूट्रेड का पेज है, एक्यूट्रेड कंसल्टिंग के नाम से, वहां पर हमने लगभग 5 महीना पहले ये चार्ट पोस्ट किया था, यानी 3 अक्टूबर 2022 में। और हमने ये उम्मीद जताई थी कि मार्केट ट्रेड जहां पर कर रहा है वहां से एक नया बॉटम बनाएगा, एक जोन में जाएगा, एंड देन वहां से वो मार्केट पूरी तरीके से रिवर्स होगा। यानी ये नस्डैक का चार्ट है जो आप सामने देख रहे हो। जो प्राइस थी उस वक्त करंटली ट्रेड हो रही थी जब ये चार्ट बनाया था, वो था 11,159.23, मतलब लगभग 11,150 के करीब प्राइसेस तब ट्रेड हो रही थी, और हमने उम्मीद की थी कि प्राइस वहां से ऊपर जाएगी। ठीक है, तो सेम चार्ट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ थोड़ा सा लार्ज करके, और एक जोन था जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि उस जोन से मार्केट अब जाएगा। तो देखिए ये सेम चार्ट है, प्राइस आप देख सकते हो रेड सर्कल में 11,159.23, और वहां से हमने क्या सोचा था कि एक न्यू बॉटम बनाएगा, एक जोन में जाएगा जो बाइंग जोन होगा, और वहां से हम जाएंगे न्यू हाई की तरफ। यानी नास्डैक का चार्ट मैं बात कर रहा हूं, 14,225 तक का ये जाने के चांसेस है। कहां से? हमारे बाइंग जोन से। और वो बाइंग जोन कौन सा है? ये ग्रीन में जो आप देख रहे हो ये है बाइंग जोन। यहां से यानी बॉटम जो एक्सपेक्ट किया था हमने 10,700 से लेकर 10,300, इसके बीच से प्राइसेस ऊपर जाने चाहिए। यानी 11,150 के करीब जो प्राइस थी तब हमने एडवांस में उम्मीद करके रखी थी कि 10,700 से लेकर 10,300 के बीच में अगर प्राइस आती है वहां पर बहुत अच्छी खरीदारी हमको देखने मिलेगी, और वहां से प्राइसेस जाएंगे लगभग 4,000 पॉइंट्स, मतलब 14,200 के करीब। ठीक है, तो ये है अभी करंट चार्ट, यानी जब ये वीडियो बन रहा है तब ये करंट चार्ट आपको देखने मिल रहा होगा। आप खुद भी चार्ट देख सकते हो, और मैं आपको ऑनलाइन भी ये चार्ट यानी लाइव चार्ट में आपको बताऊंगा, तो अभी क्या प्राइस चल रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। फिलहाल ये मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं ताकि आपको कुछ चीजें मैं इजीली बता पाऊं। तो आप यहां पर देख सकते हो कि डेट यानी उस दिन जिस दिन चार्ट बनाया था 3 अक्टूबर 2022। ठीक है, उसके बाद जो प्राइस थी उस वक्त थी, जो बॉटम बना था 10,446 का, मतलब हमने तो उम्मीद की थी 10,700 से लेकर 10,300 के बीच में, एग्जैक्टली वहीं से मार्केट रिवर्स हुआ। और आप सामने देख सकते हो सच में रिवर्स हुआ है या नहीं हुआ है। एंड हमने जो प्राइस उम्मीद की थी वो थी 14,200 के करीब। फिलहाल अगर आप देखो तो प्राइस चल रही है 13,106, यानी बॉटम से ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट्स की नास्डैक में तो रैली हमने देख चुके हैं। अब देखना यह है कि
सच में हमारा मार्केट इस तरीके से ट्रेड किया या नहीं किया, या हम कंपेयर भी करेंगे कि जब अक्टूबर में ये बॉटम बना तो नास्डैक यूजुअली आईटी स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है या आईटी इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। हमारे इंडियन जो आईटी स्टॉक्स है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं अगर नास्डैक नीचे या ऊपर हो जाए, तो उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और हम हमारा इंडेक्स यानी निफ्टी की बात करेंगे, निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो इसके मुकाबले हम कहाँ थे उस वक्त और क्या इसी रेंज में हम चल रहे हैं। इफ़ नॉट देन हम किसको फॉलो कर रहे हैं, यानी अगर नास्डैक के चार्ट को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो हो सकता है वो डाउ जोन्स का चार्ट हो, तो वो सारी चीज़ें हम समझेंगे लाइव चार्ट के ऊपर। तो चलिए देखते हैं आगे, डायरेक्टली ऑनलाइन मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। ओके, तो हम आ चुके हैं अब लाइव चार्ट्स पर। आप देख सकते हो अभी प्राइस थी लगभग 13,106 के करीब और चल रहा है 13,116। ठीक है, तो ये है लाइव प्राइस और आप देख सकते हो जो बॉटम बना था, यानी एग्जैक्टली जब हमने चार्ट बनाया था उस वक्त और अभी सेम चार्ट है। मतलब कोई भी यहाँ पर हमने देखा जाए तो जो भी हमने उम्मीद लगाई थी एग्जैक्टली उसी तरीके से चल रहा है नास्डैक का चार्ट अगर बात करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं यानी इंडियन मार्केट अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट किस तरीके से चल रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे एक बार डाउ जोन्स का चार्ट और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि डाउ जोन्स का चार्ट हमको क्या दिखा रहा है। सो चलिए सर्च करते हैं डाउ जोन्स। ओके, सो ये है डाउ जोन्स का चार्ट और फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ डेली चार्ट। अगर आप इस चार्ट को देखो तो आपको कुछ भी खास समझ नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर इसको वीकली भी कर दूँ तो वीकली भी करने के बाद में आप अगर ओवरऑल चार्ट को देखो तो आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आएगी, यानी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। अगर सिर्फ कैंडल चार्ट अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है या फिलहाल देख के तो लग रहा है कि ओके है, मतलब एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, हो सकता है न्यू लो भी मिल जाए, है ना। अब कुछ चीज़ें ऑलरेडी मैंने यहाँ पर प्लेस कर रखी है, अभी मैंने उसको हाइड किया हुआ है आपको बताने के लिए कि जैसे ही मैं वो सारी चीज़ें यानी कुछ टूल्स, कुछ जो स्टडीज़ है उसको अनहाइड करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, देखिए सिंपल है, कोई भी चीज़ें यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है, एकदम सिंपल, सिर्फ ट्रेंड लाइन यूज़ की हुई है और आपको यहाँ पर समझ में आ ही रहा होगा कि देखने के बाद कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है प्राइस, यानी कहाँ पर ट्रेड हो रहा है। ये देखिए, ऑलराइट, अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से अगर आप देखो, ये है वीकली चार्ट, वीकली चार्ट ऑफ डाउ जोन्स। अगर डाउ जोन्स की बात करें तो एक अप ट्रेंडिंग चैनल में यहाँ से प्राइस चल रही है। ओके, देखिए ये अप ट्रेंडिंग चैनल में प्राइस चल रही है, करेक्ट। एंड फिलहाल के लिए अगर आप देखो तो ये अप ट्रेंड में इस तरीके से गया, लेकिन फिलहाल के लिए इस चैनल में प्राइस चल रही है। तो उम्मीद ये है कि ये प्राइस यहाँ से ब्रेक होनी चाहिए। उम्मीद क्यों की है? बिकॉज अगर आप ये बॉटम देखो और ये बॉटम देखो, एग्जैक्टली इसी चैनल में चल रहा था एंड वही चैनल से ये टॉप और इसके बाद भी यही सेम जोन, ऑलमोस्ट ये पूरा जोन अगर आप देखो सारी चीज़ें एक साथ इसी तरीके से चल रही थी। तो फिलहाल के लिए अगर ये डाउन ट्रेंडिंग में था एंड ये मेजर अप ट्रेंडिंग में था, तो सारा जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है तो मेजर ट्रेंड यहाँ पर ये बॉटम भी बन चुका था एंड देन यहाँ से पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फिलहाल बना हुआ है तो यहाँ पर डबल हमको ब्रेकआउट मिलेंगे। एक तो ये जो चैनल जा रहा है डाउन ट्रेंडिंग, जो ब्लू चैनल है उसका भी ब्रेकआउट मिलेगा, प्लस जो हॉरिजॉन्टल जो जोन है इसका भी ब्रेकआउट मिलेगा। और जब ये ब्रेकआउट मिल जाएगा, ये कैसे पता चलेगा कि सच में ये ब्रेकआउट मिलने वाला है या यहाँ से फिर से नीचे आएगा? तो इसके बहुत सारे लॉजिक है। इनफैक्ट इस बार जब प्राइसेस नीचे थी लगभग 2-3 हफ्ते पहले, मैंने उम्मीद की थी कि 30,600 के करीब फिर से एक बार प्राइस देखने मिलेंगे और वहाँ से अब जाएगा, लेकिन फॉर्चुनेटली उसके पहले ही मार्केट रिवर्स हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा पैनिक होने से पहले ही मार्केट रिवर्स हो चुका है एंड एटलीस्ट 3 वीक से तो नीचे नहीं गया हुआ है, यानी जो बाइंग जोन मैंने उम्मीद की थी वहाँ तक नहीं पहुँचा है, लेकिन उसके पहले से ही रिवर्स हो रहा है। एंड अभी जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 36,953, यानी लगभग 37,000, यानी प्रीवियस जो टॉप है
ये जो प्रीवियस टॉप है इसी टॉप में प्राइस यहाँ तक का आनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। ओके, एंड मैक्सिमम जो जाएगी प्राइस ये जा सकती है 39,000। अब आप सोचोगे कि प्राइसेस ऑलरेडी 33,000 चल रहे हैं, मार्केट में इतनी सारी बैड न्यूज़ आ रही है, यानी अगर आप देखो तो हर कोई उठ के कुछ ना कुछ नया कुछ लेकर आता है और हमको पता चलता है कि ये नेगेटिव न्यूज़ है। कोई भी चीज़ें उठकर आ रही है और सारी चीज़ें मार्केट के लिए नेगेटिव ही है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट ऊपर जाने के चांसेस टेक्निकल चार्ट्स पे तो एटलीस्ट यही बता रहा है। और पिछले 3 वीक से देखो तो डाउ जोन्स थोड़ा सा रिकवर कर दिया है, और हमारा इंडियन मार्केट यानी निफ्टी की अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो निफ्टी या बैंक निफ्टी पिछले 3 हफ्तों से कंसोलिडेट हो रहा था। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यानी आज मैं 1 अप्रैल 2023 में ये जो वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अब मार्केट ने यानी इस महीने में पूरा 3 हफ्तों से सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन दिया था। और फ्राइडे का जो सेशन था यानी 31 मार्च का जो सेशन था, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मिला है हमको। तो मुझे उम्मीद ये है कि आप यहाँ से एटलीस्ट इंटरनेशनल मार्केट्स ऊपर जाने चाहिए। यानी अगर आप रिलेशन लगाने की कोशिश करो, रिलेट करने की कोशिश करो, तो डाउ जोन्स के हिसाब से फ़िलहाल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में मूवमेंट देख रहे हैं, ना कि नास्डैक के हिसाब से। नास्डैक के हिसाब से आईटी स्टॉक्स बिल्कुल बेरिश हुए थे, लेकिन नास्डैक बॉटम से बहुत ज़्यादा रिवर्स होने के बाद भी आईटी सेक्टर कुछ ज़्यादा रिवर्स नहीं हुआ है। लेकिन हम ओवरऑल अगर हम सिर्फ इंडेक्स की बात करें फिलहाल के लिए, इंडेक्स वो भी मेजर इंडेक्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, तो उसको अगर हम देखें तो डेफिनेटली यहाँ से अगर डाउ जोन्स ऊपर चला गया तो हम भी एक एटलीस्ट प्रीवियस टॉप या फिर न्यू हाई के तरफ हम जा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको अगर निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट इसके साथ कंपेयर करके बताऊंगा, आपको भी पता चल जाएगा कि यस डेफिनेटली ये अगर ये न्यू हाई देगा तो हमारा मार्केट्स भी न्यू हाई देगा। अब इसके क्या चांसेस थे कि ये अप ही जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ी से हम क्या करेंगे कि कुछ चीज़ें, जैसे आपको पता ही है कि मैं प्राइस चार्ट्स के साथ साथ जितने भी जो स्टडीज़ हैं उसके साथ साथ मैं यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स भी यूज़ करता हूँ। और इंडिकेटर्स कोई मुझे बाय या सेल सिग्नल नहीं देते, बल्कि एक कॉन्फिडेंस देते, एक एक्स्ट्रा जो मुझे पुश चाहिए कि मुझे लगता है कि अब प्राइस ऊपर जाने वाले हैं। तो क्या इंडिकेटर में मुझे सच में ऐसा कोई इंडिकेट कर रहा है कुछ चीज़ें जो मुझे प्राइसेस ऊपर देखने मिल सकती है, बस इसका येस और नो में आंसर मुझे मिल जाता है। एंड मेरे लिए उतना काफ़ी है, एंड दिस हैज़ बीन वर्किंग फॉर मी सिंस वेरी लॉन्ग, एंड आई डोंट थिंक सो अगर कोई कहता है कि इंडिकेटर काम नहीं करते तो उनके लिए कोई, मुझे तो लगता है कि उनके लिए प्राइस भी काम नहीं करती होंगी, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि इंडिकेटर फ़िलहाल मैं थोड़ा सा इसको प्रीवियस हिस्टोरिकली जो कुछ भी हुआ है उसके साथ ही मैं इसको देखना पसंद करूँगा। देखिए अगर आप RSI को देखो तो एक ब्लू लाइन मैंने मार्क की है, ये टॉप लाइन थी, यानी RSI उस टॉप तक का फिलहाल आकर एक मतलब फाइनल टॉप बनता था, एंड वहाँ से मार्केट प्राइस नीचे आती थी, यानी इंडिकेटर भी नीचे आता था और प्राइस भी नीचे आती थी। तो फिलहाल 51.38 के करीब चल रहा है डाउ जोन्स का चार्ट। ओके, तो डाउ जोन्स के चार्ट पे RSI चल रहा है 51.38 एंड उम्मीद है 75.5 तक का पॉसिबिलिटी, मतलब इतनी जगह बची हुई है अगर इसको एक टॉप बनाना है। फिलहाल अगर ये टॉप के करीब होता और ब्रेकआउट भी हुआ होता तो मैं मानता कि शायद ये ब्रेकआउट मेरे लिए काम का नहीं। लेकिन अगर आप देखो फिलहाल के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा है ये ऊपर जाने के। उसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि मैकडी यानी MACD फिलहाल जो बेस लाइन है, बेस लाइन के ऊपर ही चल रहा है। उसके अंदर कुछ खास मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बेस लाइन के ऊपर ही चल रहा है, यानी अगर टॉप पर तो नहीं है। आपको याद ही होगा मैंने रूल आपको बताया था कि प्राइसेस क्या कर दिए। कई सारे लोगों ने पहले वीडियोस देखे होंगे, नहीं देखे तो उसको फिर से देखना और फिर समझने की कोशिश करना कि प्राइस मैंने आपको बताया था कि एंगल्स में चलती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिलहाल डाउ जोन्स एग्जैक्टली एक्यूरेटली चल रहा है। एंड देन अगर
इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स भी हमको क्या चीज़ें देखनी होती है, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड एंड डाइवर्जेंस। मुझे लगता है कि इतनी चीज़ें देख ली काफ़ी हो जाता है। तो फिलहाल ना प्राइस ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड है, यानी इन बिटवीन है ऑन द इंडिकेटर्स, राइट। और अगर हम CCI देखें तो CCI एग्जैक्टली बॉटम से कई बार, मतलब अगर पिछले 3-4 बार से जो जहां से प्राइसेस ऊपर हुई है एग्जैक्टली वही से रिवर्स हुआ है, यानी यहाँ पर भी उम्मीद कर सकते हैं हम एक बाउंस का। तो CCI में भी बाउंस आएगा। वो कब आता है? जब प्राइस ऊपर जाती है, तभी इंडिकेटर्स के जो इंडिकेशंस है ये अप जाते हैं, जो वैल्यूज है ये अप जाते हैं। और ये जो चार्ट है ये वीकली चार्ट है, यानी अगर हम RSI की बात करें या CCI की बात करें तो 64.95 यानी 65 के करीब जो CCI की वैल्यू है, वो अगर 100 के करीब जाती है तो प्राइस में बहुत ज़्यादा अपसाइड हमको देखने मिलेगी। RSI की बात करें तो RSI लगभग 51-52 के करीब है, तो वहाँ से अगर 10 पॉइंट से भी बढ़ता है तो हमको प्राइसेस में बहुत ज़्यादा हायर लेवल्स देखने मिलते हैं। तो सिमिलरली वाई? बिकॉज दिस इज़ अ वीकली चार्ट। अगर हम मंथली चार्ट की बात करें, चलिए हम मंथली चार्ट एक बार देखते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर मुझे कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है ऑन दी इंडिकेटर्स। मतलब पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, और अगर मंथली में थोड़ा भी ऊपर जाता है, यानी 52 RSI की बात करें 52.28 चल रहा है, तो वो अगर 60 के करीब भी आता है या 62 के करीब भी आता है तो प्राइसेस फिर बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाएंगे, बिकॉज ये टाइम फ्रेम बढ़ गया है, बड़ा टाइम फ्रेम हो चुका है, तो उसकी जो मूवमेंट होगी तो मूवमेंट भी बहुत बड़ी होगी। अब मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर ओपन करने की डेली चार्ट, और डेली चार्ट में हमको पता चल जाएगा कि आगे क्या इंडिकेटर्स बता रहे हैं। ऑलराइट, सो ओके, अब मैं यहाँ पर समझने की कोशिश करता हूँ। ऑलराइट, थोड़ा सा समय ले रहा है, मे बी द इंटरनेट कनेक्शन इज़ नॉट टू गुड। ऑलराइट, सो डेली चार्ट में भी देखें तो इंडिकेटर्स मैं फ़िलहाल इंडिकेटर्स ही देख रहा हूँ, मैं अभी प्राइस नहीं देख रहा हूँ, बिकॉज प्राइस की एनालिसिस हमने ऑलरेडी की है, एंड जो हमने ट्रेंड लाइंस वगैरह लगाई है तो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो इंडिकेटर्स डेली में भी ऐसी कोई चीज़ें नहीं है कि बहुत ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है, तो अभी भी मतलब कुछ जगह बची हुई है, तो इसका मतलब इंडिकेटर्स ऊपर जाने की चांसेस ज़्यादा है। और इंडिकेटर्स कब ऊपर जाता है? जब प्राइसेस ऊपर जाती है। मतलब इंडिकेटर डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता है, जब प्राइस ऊपर जाएगी तो ही इंडिकेटर ऊपर जाता है। मतलब इंडिकेटर में तो प्राइस ऊपर जाने की चांसेस है, तो प्राइस जब बहुत ज़्यादा जाएगी तभी इंडिकेटर हमारे उम्मीद के मुताबिक चलेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं यही दिमाग में आ रहा है कि एटलीस्ट डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स चल रहा है 37,000 के करीब, एंड उसके डाउ जोन्स चल रहा है 33,000, लेकिन उम्मीद है 37,000 के करीब। वहाँ से और ऊपर जाएगा नहीं जाएगा ये उस वक्त हम डिसाइड करेंगे, बट उसके ऊपर का भी एक लेवल मैंने निकाल के रखा हुआ है एक सेफर साइड के लिए, यानी एडवांस में अगर हमको कुछ देखना है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है। तो फिलहाल के लिए मुझे जो चीज़ें दिखती है, जो समझ में आती है, जितना कैलकुलेशन मैं जानता हूँ, 39,000 तक का मैक्सिमम उम्मीद कर सकते हैं। अभी देखिए दिल्ली अभी काफ़ी दूर है, 33 चल रहा है, एंड 39, 37 की हम बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखो तो कुछ दिनों से अच्छा अपमूव देखने मिला है प्राइसेस में, और जब तक का ये 34,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होता है बार बार 2-3 दिन, तब तक का फिलहाल हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक रेंज में ही रहेगा। यानी अगर आने वाले समय में अगर डाउ जोन्स ऊपर जाता है तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। वाई? बिकॉज फिलहाल के लिए जो बिहेवियर है इंडियन मार्केट्स का वो फॉलो कर रहा है डाउ जोन्स को, ना कि नास्डैक को। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि हमारे मार्केट्स में भी एक बहुत ही अच्छा अपमूव आना चाहिए। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो इसका चार्ट हम डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे उसके ऊपर, ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो जाए और जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मिलती रहे। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का चार्ट और बैंक निफ्टी का चार्ट, और उसके ऊपर बिकॉज अगर आप देखो तो अभी फ़िलहाल मंथ भी क्लोज हुआ है, मार्च का मंथ, तो मंथली क्लोजिंग हमको मिलेगी, मंथली वीक रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिल जाएगा, वीकली भी क्लोजिंग हो चुकी है।
तो उस हिसाब से एक सेपरेट वीडियो अगर हम बना दें तो वो ज़्यादा सेंसिबल होगा। तो बताइएगा मुझे कि आपको किस तरीके से कैसा लगा हमने जो कुछ भी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की है। तो आपको क्या लगता है, आपके क्या क्या सुझाव है, ये ज़रूर बताइएगा। आपको अगर नोटिफिकेशन टाइम पर चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन ऑन करना पड़ेगा। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस, मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेपरेट चार्ट।